बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर हमने आईएसएसबी के जो साइक टेस्ट होते हैं जो कि डे 1 के अंदर होते हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पहले 4 टेस्ट हम कर चुके हैं और आज हमारा टेस्ट है जी 5 और इसको कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसका मतलब ये होता है कि ख़ुद को डिस्क्राइब करना। ख़ुद को डिस्क्राइब करने में आ जाता है आपका मेरिट और डीमेरिट। 5th नंबर पर आपको एक पेज दिया जाता है और वहाँ पर ख़ुद को एलेबोरेट करना होता है कि अपने मेरिट और डीमेरिट लिखें। सेंटेंस वाइज भी लिख सकते हैं या अपना सिंगल मेरिट एंड डीमेरिट भी लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा आप सेंटेंस टाइप लिखें। इसके अंदर जो टोटल आपके पास मिनट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट होते हैं। 5 मिनट के अंदर आपने 3 मेरिट 3 डीमेरिट या 4 मेरिट और 4 डीमेरिट जो है वो लिख सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, ये जो साइक टेस्ट मैं आपको बता रहा था, इस पहले दिन टेस्ट होता कौन कौन सा है। तो पहले दिन आपके पास हो जाता है जी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, हम कर चुके हैं। सेंटेंस कंप्लीशन में उर्दू और इंग्लिश ये भी हम कर चुके हैं। सारी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके अलावा एक प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाके भी इनको देख सकते हैं। पिक्चर स्टोरीज हमने कर ली हैं, पॉइंटर स्टोरीज भी कर ली हैं, ये दोनों एक ही वीडियो के अंदर मैंने करवाया है। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट आज है हमारा, उसके बाद हम मैकेनिकल एप्टीट्यूड करेंगे, सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट करेंगे और ओपीआई मैं पहले करवा चुका हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। चलते हैं जी, हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के आईएसएसबी के नोट्स अवेल करने हैं जो कि एकेडमी वगैरह 30,000 50,000 लेती है, वो आप यहाँ से मुनासिब कीमत पर कर सकते हैं। इसमें साइक के सारे नोट्स होते हैं, जितने भी 8 के 8 टेस्ट होते हैं वो आपके सोल्व होंगे। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिप्टी प्रेसिडेंट और जीटीओ वगैरह की, डिप्टी प्रेसिडेंट जीटीओ के जितने भी लेक्चरेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू के टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास एक आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसके अंदर जो मॉक टेस्ट लिया जाएगा, आपका जो साइक का टेस्ट होता है ना, वो सारा टेस्ट 2.5 घंटे आप बैठ के देंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐप्स प्रोवाइड करूंगा जिनको इंस्टॉल करेंगे और घर बैठकर आप टाइमर लगाकर अपनी प्रिपरेशन को मेक श्योर कर सकते हैं। साथ में कुछ बुक्स प्रोवाइड करूंगा जो कि मार्केट में कुछ 600-700 रुपये की एक मिलती है। जनरल डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेंगे कि आईएसएसबी के 4 डेज़ के रूटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पर एक्सप्लेन है। इसके अलावा मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0305636559। और अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम चीज़ों को और मज़ीद से देख लेते हैं। सबसे पहले ये होती है कि किसी भी चीज़ टेस्ट को करने से पहले आपने उसका देखना है कि हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन सी फॉलो करनी है। मैं जो भी चीज़ पिक करता हूँ वो ऑफिशियल वेबसाइट से या जितने भी हमारे पास एक अथॉरिटिव होते हैं लोग, या ऐसा कह लें आप जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जो कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं उनसे। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना www.issb.gov.pk, वहाँ से मैंने ये पैराग्राफ जो है ना वो उठाया है और वो आप जाके उसको खुद भी रीड कर सकते हैं issb.gov.pk पे जाके। चले जी, हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने डिमांड की हुई हैं। सबसे पहले ये है कि इससे मुराद पॉजिटिव आपकी चीज़ें, इससे मुराद आपने वो चीज़ें जो उनको नहीं चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है जी क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल कंफ्यूज पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। एबिलिटी टू रिमेन काम, मतलब आपने कोई भी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की सिचुएशन में खुद को कंट्रोल रखना है। टीम स्किल्स होनी चाहिए, टीम के साथ मिलकर काम करना जिसको कहते हैं विलिंगनेस टू द पार्टिसिपेट, और यहाँ पर आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए पार्टिसिपेशन के अंदर। चले जी, नेक्स्ट वन आपके सामने मैं कर देता कौन सी चीज़ें हमें नहीं चाहिए। तो डिस्प्ले रैशनेस, रैशनेस कहते हैं एक्सट्रीमिज्म को, किसी चीज़ के अंदर आपने एक्सट्रीम नहीं होना। या एग्रेशन, जिसको आप बहुत गुस्सा कहते हो। या नाइदर डू वी वांट यू टू बी डल आर द स्पिरिटलेस, ये नहीं है कि बिल्कुल कुंद जहन है, कोई चीज़ का पता नहीं है। स्पिरिटलेस से मुराद होता है इमोरल पर्सन, एक तरह का आप कह लें। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टी एक ईमानदारी आपकी। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो डिमांड करते हैं कि बात आपने क्लियर कट करनी है, बिल्कुल फ्रैंक होके, यहाँ पर फ्रैंक का वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है। डोंट डिस्प्ले ओवर कॉन्शियसनेस, और उसके अलावा आपने फॉल्स प्रोजेक्शन आर द सुपरफिशियल बिहेवियर, इससे मुराद ये होता है कि आप अपने आप को आर्टिफिशियल शो नहीं कर रहा, एक हीरो नहीं बन जाना। वहाँ पर जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपका होता है ना वही बताना। हीरो से क्या मुराद है, वहाँ पर एक सिचुएशन दी जाती है कि आपके घर के बाहर जो गली है वो पानी से भरी हुई है और आपने अपना एग्ज़ाम देने जाना है, तो क्या करोगे। और आप फिर क्या करते हो कि मैं भाई एरोप्लेन जो है वो वहाँ से करवाऊँगा
और सीधा लैंड करूँगा एग्ज़ाम हॉल के अंदर। तो इस तरह के हीरो वगैरह, शक्तिमान या जो भी वो वर्ड होते हैं स्पाइडरमैन, वो वाली हरकतें नहीं करनी, मतलब प्रैक्टिकली। दैट्स वाज जस्ट ऐसे ही एक फजूल सा जोक था, जोक भी नहीं था, में बस बात थी। खैर हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये आपने लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, लेकिन मेरिट और डीमेरिट आपने अपने लिखने हैं। मैं सिर्फ आपको बताने जा रहा हूँ मेरिट एंड डीमेरिट कहते किसको हैं। मेरिट कहते हैं खूबी को, डीमेरिट कहते हैं खामी को। तो क्या हो गया जी, यहाँ पर मैंने एक मेरिट लिखा है, आप सोशलाइज्ड पर्सन हो, कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट सोशलाइज्ड एक ही वर्ड होता है। आपने कभी भी मेरिट का डीमेरिट नहीं लिखना, बस यही रूल नंबर 1 एंड लास्ट है। मेरिट का डीमेरिट क्या मतलब है? मेरिट का डीमेरिट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट का डीमेरिट क्या है? शाय, मतलब ये कॉन्फिडेंट का शाय ऑपोजिट वर्ड है। तो जो आपका मेरिट है ना, उसका आपने ऑपोजिट नहीं अपने डीमेरिट में लिखना, कि आप कॉन्फिडेंट एक तरफ कह रहे हो और एक तरफ कह रहे हो शाय भी हो। मतलब ये क्या बात हुई जी, आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, हमें लगा था, फिर आपने कहा मैं शाय भी हूँ। तो ये बात बिल्कुल ही फजूल सी है। तो अगर आपने ये लिखना है तो फिर शाय नहीं लिखना, शाय लिखना है तो फिर ये नहीं लिखना। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है एडजस्टेबल इन एनी इन्वायरमेंट, और इसमें एडजस्टेबल से मुराद इसको हम फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। आप फ्लेक्सिबल भी इसकी जगह वर्ड लिख सकते हो। पुअर इन टाइम मैनेजमेंट, अकेला आप पुअर टाइम मैनेज लिख सकते हो, इन ना भी प्रेपोजिशन यूज़ करो तो आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। इससे क्या मुराद? इससे मुराद ये है कि टाइम से खाते नहीं हो, टाइम से उठते नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या आ जाता है जी? नेक्स्ट वन आ जाता है हमारे पास डिसिप्लिन्ड। ये आपका मेरिट है कि आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर डिसिप्लिन हो तो फिर ये नहीं लिखना, ठीक हो गया मैनेजमेंट में, तो ये फिर ये इसका डीमेरिट बन जाएगा। तो आपने फिर एक चीज़ को दूसरी से अवॉइड करना है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी लैक ऑफ द इमोशनल कंट्रोल। लैक ऑफ इमोशन नहीं लिखा मैंने, लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल, मतलब आप इमोशनल हो जाते हो, कंट्रोल नहीं कर पाते। तो होती है ये ऐसे खामियाँ। चैलेंजिंग एक्सेप्ट, आपकी पर्सनालिटी के अंदर ये चीज़ है, रिस्क ले लेते हो, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व करने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर। बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा हूँ मैं। इससे मुराद यही होता है कि कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं करता बच्चा, कोई स्पोर्ट नहीं करता, तो बस ऐसे किताबी कीड़ा, तो वो एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो आपको मांगते हैं ये भी एक्स्ट्रा करिकुलर भी एक्टिविटीज़ भी। टीम वर्क बहुत एक अच्छी मेरिट होना चाहिए। टीम वर्क अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, उस पैराग्राफ्स के अंदर भी बताया था। उसके बाद जी मोबाइल गेम एडिक्टेड, किसी चीज़ की एडिक्शन, किसी भी चीज़ की एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो एडिक्शन वगैरह आजकल टेक्नोलॉजी की थोड़ी बैड होती है, आंखों वगैरह के लिए भी, माइंड वगैरह के लिए भी, वैसे भी। चले जी हम आपको मैं बता देता हूँ बाकी। उसके बाद जी होनेस्ट एक बहुत अच्छी जो आपकी होती है ना ईमानदारी, विदाउट द एनी काइंड ऑफ द करप्शन, तो वो बहुत अच्छी एक मेरिट है। उसके बाद जी स्टबर्न, यानी कि जो ज़िद्दी होता है, जो कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। आप इस पर परफेक्शनिस्ट भी लिख सकते हो कि मैं परफेक्ट हूँ। और फाशिस्ट, नार्सिस्ट, जो हमारे पास नार्सिस्ट आती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। टॉलरेंस एक बहुत अच्छा, मैं ये प्रेफर करता हूँ हर एक चीज़ में, टॉलरेंस या पेशेंस जो होता है ना, ये बहुत एक अच्छा मेरिट है, एक बहुत अच्छी खूबी है आपके अंदर। और एंड पे इनफ्लेक्सिबल से मुराद होता है कि इन्वायरमेंट के अंदर आप जो है ना एडजस्ट नहीं हो पाते, हर जगह जाते हो तो थोड़ी मुश्किल पेश आती है लोगों से घुलने मिलने में। तो अगर ये लिखना है तो फिर ये वाला आपने नहीं लिखना, एडजस्टेबल इन एनी इन्वायरमेंट, ठीक, क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है। तो मेरिट का डीमेरिट नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा मेरिट एंड डीमेरिट अवेलेबल है। आप खुद को सोचें, बैठ के टाइम दें और देखें मेरे अंदर कौन सा मेरिट है, कौन सा डीमेरिट है। अपना लिखना, मेरा बताया हुआ, कहीं से पढ़ा हुआ नहीं लिखना। मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने जो बात बोली है समझे वो फजूल है। मैंने जस्ट आपको एक तरीका बताया है, एक वे दिया है कि हाउ टू राइट डाउन योर मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स, और इट्स अप टू यू हाउ टू फाइंड इन योर पर्सनैलिटी व्हाट इज़ योर मेरिट एंड व्हाट इज़ योर डीमेरिट। इट्स टोटली अप टू यू। ये मेरे ऊपर नहीं है, मैंने बस जनरली इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। हालांकि शायद इसमें से मेरा कोई मेरिट या कोई मेरा डीमेरिट भी ना हो, और शायद आप में से भी किसी के पास ना हो, तो रटा वगैरह नहीं मारना। तो जो पर्सनैलिटी के अंदर होगा उनको पता चल जाएगा कितना टॉलरेंस है और कितने आप सोशलाइज्ड हो, कितने कॉन्फिडेंट हो। कह दिया कॉन्फिडेंट हो और वहाँ बात करते हुए हाथ कांप रहे हैं, हकला रहे हो, पॉज ले रहे हो, ठीक है, तो वो फिर कॉन्फिडेंस तो ना होगा ना, वो तो झूठ हुआ आपका। तो ये चीज़ें वही आपने करनी है। बाकी ये जो कहते हैं वीक इन जनरल नॉलेज, तो ये कोई बड़े अजीब से डीमेरिट है, मतलब मुझे नहीं लगता।
बाकी आप खुद समझदार हैं, कोई बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।